हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफिनेशन पढ़े थे। स्टूडेंट, आज हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगले टॉपिक के रूप में आज आपका टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये आज अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इसी के सिमिलर हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा गया है। वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला गया था। यहाँ पर वैद्युत विभव का मान हम लोग निकालेंगे, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, है ना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग कंसीडर करना शुरू करें, है ना। देखिए, मान लिया जाए कि माना एक बिंदु आवेश, मान लिया जाए कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक इस प्रकार के माध्यम में स्थित है। कैसे मानेंगे? देखिए, सबसे पहले फिर से देख लीजिए। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका कि परावैद्युतांक नियतांक K है। आगे देखिए, इस बिंदु आवेश से स्मॉल r की दूरी पर, है ना, इस बिंदु आवेश से स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु A स्थित है। मान लिया गया कि माना इस बिंदु आवेश प्लस क्यू से स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु A स्थित है, जिस पर कि हमें इस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव के मान की गणना करनी है। तो स्टूडेंट, बिंदु A पर वैद्युत विभव का मान गणना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अनंत से, ध्यान है क्या, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य के मान की गणना करनी पड़ेगी। तो अनंत को अभी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, ये अनंत को कंसीडर करना छोड़ दें। पहले हम छोटे से इंटरवल के लिए, यानी छोटे से डिस्टेंस से इस बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य का मान निकालेंगे, फिर इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक आने में किए गए कार्य का मान निकालेंगे। इसके लिए देखिए, और भी बिंदु हम कंसीडर करेंगे। ठीक, मान लेंगे कि बिंदु A के ही सीध में, बिंदु A के ही सीध में प्लस क्यू आवेश से, यानी बिंदु आवेश प्लस क्यू से क्या होगा, स्मॉल x की दूरी पर एक अन्य बिंदु B स्थित है। हमने माना स्टूडेंट क्या, कि इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल x दूरी पर बिंदु A की सीध में एक अन्य बिंदु B स्थित है, जिस पर मान लीजिए अगर कोई, जिस पर ये बिंदु B स्थित है, यहाँ नीचे मान ले रहा है ये बिंदु B स्थित है ना। इस पर अगर कोई धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, तो इस पे क्या होगा, प्लस क्यू आवेश की तरह कारण दूर की तरफ बल लगेगा ना। अब क्या होगा, मान लेंगे इस प्लस क्यू आवेश को, देखिए इस प्लस क्यू आवेश, देखिए अभी तक क्या माना गया है। सबसे पहले हमने माना कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक नियतांक K है। आगे हमने क्या किया है कि माना इस बिंदु आवेश प्लस क्यू से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A स्थित है, जिस पर कि हमें इस प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव के मान की गणना करनी है। अब क्या, इसके लिए हमें किसी परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य के मान की गणना करनी पड़ेगी, है ना। इसके लिए स्टूडेंट हमने क्या माना कि माना इसी प्लस क्यू आवेश से स्मॉल x दूरी पर बिंदु A की सीध में ही एक अन्य बिंदु B स्थित है, जिस पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। तो कूलाम के नियम से Q नॉट पर इस आवेश के भी कारण लगने वाला बल क्या होगा, कूलाम के नियम से क्या, यदि बिंदु B पर धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, तो क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से इस पर लगने वाला बल F क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ y निर्वात नहीं लिया गया, माध्यम ले लिया गया है,
तो क्या होगा 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। देखिए बीच का डिस्टेंस एक्स है और दोनों आवेशों की बात किया जाए तो दोनों आवेश क्या है, एक क्यू है और दूसरा क्यू नॉट है ना स्टूडेंट। तो देखिए क्यू और क्यू नॉट यहाँ पे लिखा गया है, तो क्यू नॉट लिखा है और बीच का डिस्टेंस एक्स लिया है, ये हो गया ना। अब देखिए स्टूडेंट, इस बल F के विरुद्ध, है ना, मान लीजिए यहाँ पे अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर एक अन्य बिंदु C है, तो बिंदु B से dx दूरी इधर प्लस क्यू आवेश की ओर बढ़ने पर, है ना, बिंदु C तक लाने पर इस आवेश क्यू नॉट को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य क्या हो, dw हो। किसके विरुद्ध, बल F इधर लग रहा है और हम डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो बल इधर प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, जो उस साइड में बल लग रहा है ये बल F, क्या होगा, इसके विरुद्ध जो हम इधर आ रहे हैं यानी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो क्या होगा, लाने में क्यू नॉट आवेश को लाने में किया गया कार्य dw है। तो क्या हो जाएगा, यदि क्या ये लिखा जाए, यदि क्या होगा, यदि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बल F के विरुद्ध अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर प्लस क्यू आवेश की ओर, dx पर प्लस क्यू आवेश की ओर स्थित बिंदु C तक, है ना, बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, कहाँ, यदि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, यहाँ थोड़ा सा ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट को B से बिंदु B से F के विरुद्ध अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर प्लस क्यू आवेश की ओर स्थित बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य dw हो, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, dw इज इक्वल टू F इंटू माइनस dx। देखिए माइनस dx यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस इसलिए लगाया गया है कि बल F और विस्थापन dx दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना। आप ये भी फार्मूला पढ़े होगे ना, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कितना एंगल बनेगा स्टूडेंट, देखिए 180 डिग्री एंगल बनेगा ना। तो 180 डिग्री बनेगा तो एफ डी cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं क्या, -1 होता है। तो देखिए वैसे भी तो माइनस एफ डी आया है ना। तो ये इतना कॉन्सेप्ट हम लेके नहीं चल रहे हैं, बस मैंने डायरेक्ट यहाँ निगेटिव साइन लिखा, क्यों, बिकॉज एफ और dx दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, एफ का जो वैल्यू है यहाँ पे रख दीजिए और माइनस सामने लिख दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये dw। ये कौन सा कार्य मिला, B से C तक लाने में किया गया कार्य। अब हमें स्टूडेंट कहां से कहां तक लाना है, हमको इन्फिनिटी से, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। बिंदु A कहाँ है, R दूरी पर है प्लस Q से ना। तो क्या किया जाए, इन्फिनिटी से R दूरी तक लाने में किए गए कार्य का मान ज्ञात करने के लिए हम इसी dw के वैल्यू को क्या करें, R डिस्टेंस से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दें, सॉरी इन्फिनिटी से R तक ला रहा है ना, इन्फिनिटी टू R, है ना, इन्फिनिटी लोअर लिमिट इन्फिनिटी से चल रहा है और कहां तक आ रहा है, R डिस्टेंस तक। तो लाने में किए गए कार्य की मान निकालना है। अतः क्या होगा, अतः वही चीज हम लिखने जा रहे हैं, अतः परीक्षण आवेश क्या हो जाएगा, अतः परीक्षण आवेश Q नॉट को क्या अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य
किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या, इन्फिनिटी टू R, यानी इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक आ रहे हैं हम, है ना, इसलिए इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R, जहां से चलते हैं वो लोअर होता है, जहां पर पहुंचते हैं वो फाइनल यानी अपर लिमिट होता है, और DW को ही इंटीग्रेट किया जाएगा, है ना। नीचे स्टूडेंट दिखेगा, 1 मिनट देखते हैं, हाँ अभी एक स्टेप और हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R दिखेगा यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ दिख रहा है, ओके। क्या हो जाएगा, DW का वैल्यू देखिए ये रख दिया जाए क्या, 1 अपान सॉरी, यहाँ F की वैल्यू हमने केवल रखा, DX का वैल्यू छोड़ दिया, यह DX भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया DX, ठीक। अब टोटल वैल्यू यहाँ पे पुट करिए DW का, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या होगा, Q नॉट अपान x स्क्वायर, और DX जो निगेटिव साइन है यहाँ पे उसको हम यहाँ सामने ऑलरेडी लिख दे रहे हैं, है ना, ये देखिए निगेटिव में है तो DW का मान निगेटिव लिखेंगे तो निगेटिव साइन सामने लिख दिए, है ना। तो चलिए इसके बाद आगे कैलकुलेशन इधर हम करते हैं, इधर कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन किया जाए इधर, बाकी यह डायग्राम था, डायग्राम को इरेज नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ये देखिए क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन किया जाए, देखिए जो x वाला टर्म है dx के साथ कौन सा x वाला टर्म रहेगा, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट, तो उसको इंटीग्रेशन साइन के सामने यानी बाहर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको भी थोड़ा मैं इरेज कर दे रहा हूं ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से पूरा टर्म बाहर लीजिए, -1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू नॉट है तो इसको भी यहीं लिख दे रहे हैं ऊपर, क्यू नॉट, बचा क्या, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R, क्या हो गया, dx ऊपर बचा, नीचे x स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं dx अपान x स्क्वायर, ये हो जाएगा -क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू R। अब इसको क्या किया जाए, ऊपर ले जाएंगे तो पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा x के पावर -2 dx हो गया। अब स्टूडेंट हमने समाकल गणित जब 11th में बताया था आप लोग को, तो एक फार्मूला बताए होंगे, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू क्या, x के ऊपर जो भी पावर रहता है, पावर में एक क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और यही ऐड करके नीचे भी लिखते हैं। अब क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, यहाँ लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट c है आता है, लेकिन हम जो भी यहाँ पे यूज करेंगे फिजिक्स में, यहाँ पे जो भी आ रहा है, यहाँ पे ऊपर और नीचे लिमिट आ रहा है ना, तो जब लिमिट रहता है तो c नहीं रहता है, बस इंटीग्रेशन ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखिए पावर -2 है ना, तो क्या करेंगे, -क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2 है, इसी के अकॉर्डिंग चलिए x के पावर -2 + 1, और नीचे भी -2 + 1, देखिए जो n की जगह है, अभी n की जगह -2 हम करते हैं, तो देखिए -2, यहाँ पे भी -2, सेम चीज आया कि नहीं आया स्टूडेंट, सेम चीज जो हमने ऊपर लिखा है, देखिए इसका वही सेम चीज यहाँ पे भी है ना, तो इस फार्मूले से हमने इसको ब्रेक किया, बाकी क्या होगा, इन्फिनिटी टू R, लिमिट ऐसे रहेगा। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा -क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ क्या बचेगा, x के पावर -1 और -2 + 1, -1 बचेगा ना, ये इन्फिनिटी टू R हो गया ना। अब देखिए -1 का नीचे कोई मतलब नहीं है, 1 का मतलब, ये माइनस साइन सामने आ जाएगा ना, x के पावर -1 को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपान x में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये चीज आप रिवर्स करके भी देख लेंगे कैसे हमने समझाया है। देखिए एक बार देख लीजिए क्या बताया हमने, x के पावर -2 + 1 यानी -1 बचा, और नीचे -1 है ना, -1 का कोई रेशियो मतलब नहीं है, यही माइनस साइन सामने आ जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, और x के पावर -1 है तो इसको नीचे लाएंगे तो 1 अपान x बन जाएगा। ठीक,
आप क्या कीजिए, इस नेगेटिव साइन को बाहर निकालिए, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, क्या हो गया, तो ये क्यू नॉट अपान 4πε0 के क्या हो जाएगा, ये 1/x, ये R2, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी टू R। ठीक, अब अपर लिमिट पहले रखिए, फिर लोअर लिमिट रखा जाता है, क्यू नॉट अपान 4πε0 के। देखिए ऊपर वाली लिमिट जो है x की जगह पहले रखेंगे तो 1/r होगा, बीच में माइनस होता है। लोअर लिमिट अब रखिए